हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये कथन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन इसकी समुचित व्याख्या नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसकी देखो एक्सप्लेनेशन देखें। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। उसके बाद मेन शासकों में इल्तुतमिश रहा, जिसने 1210 से 1236 तक शासन किया। उसके बाद में रजिया सुल्तान आई, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। और फिर उसके बाद मेन शासकों में गयासुद्दीन बलबन रहा। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की। सिजदा होता है झुककर उसके सुल्तान के पैर चूमना या सुल्तान को दंडवत प्रणाम करना। अच्छा, बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बलबन ने 1266 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया। शासक बनने के बाद बलबन ने गयासुद्दीन तथा नियावत ए खुदाई, अल्लाह का प्रतिनिधि जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की। लेकिन बलबन के सामने उस समय कई समस्याएं थीं, जिनमें पहली समस्या जनसाधारण में सुल्तान के प्रति भय एवं सम्मान की भावना जागृत करना था। बलबन की दूसरी समस्या राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। बलबन की तीसरी समस्या राजस्थान तथा दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में मेवों का आतंक था, जो गरीब मजदूर और आदिवासियों की लड़कियों का अपहरण करके उनका व्यापार करते थे। बलबन ने इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई, मतलब बहुत ही कठोर शासन किया। बलबन ने तुर्क चालीसा यानी कि तुर्गान ए चहलगनी को समाप्त किया और संपूर्ण राज्य में सख्त कानून लागू किया। तुर्क ए चहलगनी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जिसमें 40 सरदार होते थे जो राजकाज के कार्यों में सहायता करते थे। क्योंकि बलबन भी इसी का सदस्य था, ये जानता था कि वो सुल्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसने सभी 40 सरदारों को मरवा दिया। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत खुदाई यानी अल्लाह का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। बलबन ने स्वयं का स्थान पैगंबर के बाद माना है। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि केवल निरंकुश शासक ही अपनी प्रजा को आज्ञा पालन प्राप्त करवा सकता था। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया। इसने नौरोज त्यौहार भी मनाना स्टार्ट किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, पैबोस, सुल्तान का चरण चूमना की प्रथा प्रारंभ की। बलबन ने ही ईरानी त्यौहार नवरोज या नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की। बलबन ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। ये बलबन के सिक्के थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी वो जिल्ले इलाही की उपाधारण की थी। जैसे देखो, ये कैसर ए हिंद उस समय नहीं थे, ये तो अंग्रेज देते थे। दीन इलाही एक धर्म था जो अकबर ने चलाया जाते। तूतीय हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, उसको ये अमीर खुसरो को बोलते थे। अमीर खुसरो इनके दरबार का एक कवि था। तो गयासुद्दीन बलबन, इसने 1266 से 1287 तक शासन किया। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। ये इलवरी जाति का तुर्क था। जन्म 1207 ईस्वी में हुआ, राज्य से 1266 ईस्वी में, मृत्यु 1287 ईस्वी में। इसकी उपाधियां थी उलूग खां, जिल्ले अल्लाह, गयासुद्दीन, नियाबत खुदाई। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था तथा 40 दल का सदस्य था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। देखो बलबन के बारे में देखें। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब है। निम्नलिखित किसे भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ये आपका
बलबन ने, देखो, अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के रूप दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने कई परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की। ये सुल्तान के हाथ चूमना, सुल्तान को झुककर प्रणाम करना, पैबोस, ये बलबन का दरबार, ये नौरोज त्यौहार मनाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट गयासुद्दीन बलबन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।